आज हम समझने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है डकैती मींस डकॉयटी। अब डकॉयटी किस डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया गया है, ये रहा बीएनएस सेक्शन 310 मींस 310 में डकैती को एक्सप्लेन किया गया है इन द न्यू लॉ मींस बीएनएस में। अब सेक्शन 310 क्या कहते हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए, व्हेन 5 or more persons conjointly commit or attempt to commit a robbery मींस 5 और 5 से ज्यादा। इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, 5 या 5 से ज्यादा ही होने चाहिए। अगर 5 से कम है तो डकैती नहीं होगी और डकैती नहीं होगी। कंजॉइंटली मींस मिलकर, कमिट और अटेम्प्ट या तो कमिट करते हैं या फिर कमिट करने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। टू कमिट अ रॉबरी, लूट को कारित करने की कोशिश करते हैं या फिर कारित करते हैं 5 लोग मिलकर। और where the whole number of person conjointly committing or attempting to commit a robbery and persons present means present है and aiding या फिर किसी को हेल्प कर रहे हैं। सच कमीशन टू अटेम्प्ट मतलब ऐसा कुछ काम करने के लिए अगर कोई किसी की हेल्प भी कर रहा है, कोई कहीं दूर खड़ा हुआ है देख रहा है कहीं पर या लोगों का ध्यान रख रहा है, तब भी वो इसी के डेफिनेशन में आएगा। अमाउंट टू 5 or more, अमाउंट टू 5 और मोर, एवरी पर्सन मीन्स हर एक इंसान। मीन्स सपोज करें 2 लोग घर के अंदर हैं, 2 लोग घर के बाहर हैं, एक बाहर खड़ा हुआ पहरा दे रहा है, तो 5 हो गए। पांचों मीन्स बराबर लायबल होंगे, एवरी पर्सन। सो कमिटिंग, अटेम्प्टिंग और एडिंग इज सेड टू कमिट डकैती मीन्स सबके लिए बराबर ऑफेंस रहेगा कि सबने मिलजुल कर क्या किया है, किस काम को किया है, कारित उन्होंने की है डकैती। क्योंकि 5 या 5 से ज्यादा लोग वहां पर एक दूसरे के अगर हेल्प भी कर रहे हैं तब भी वो इसी के डेफिनेशन में आएंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। देखिए, एग्जांपल्स से पहले हम समझते हैं आवश्यक तत्व मींस इंग्रेडिएंट क्या है, एसेंशियल्स, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, जैसे लूट कारित की गई हो, या तो लूट कारित की गई हो या उसका प्रयत्न किया गया हो, या तो लूट, जैसे हमने पिछले वाली वीडियो में समझा था कि लूट क्या होती है, उसका हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप वो वीडियो के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। लूट करने वालों की संख्या कम से कम 5 हो। अगर 5 से कम संख्या होगी तो वो लूट ही रहेगी, वो डकैती नहीं हो सकती है। सभी व्यक्तियों ने संयुक्त होकर मीन्स साथ मिलकर कार्य किया हो। एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, ए बी सी डी ई संयुक्त लूट कारित करते हैं, उन पर डकैती का अभियोजन चलाया गया मींस ए बी सी डी आपस में मिलकर एक लूट कारित करते हैं, लूट मतलब कर देते हैं, उन पर डकैती का अभियोजन चलाया गया। उन पर क्या हुआ, डकैती का अभियोजन चला गया। ए एवं बी, ए और बी क्या हुआ, दोष मुक्त हो गए कि भाई ये तो इसका डकैती का हिस्सा नहीं थे। उनको क्या किया, कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया। तथा बी सॉरी सी डी एवं ई, अब 3 लोग बचे, को डकैती के लिए दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि डकैती के लिए क्या जरूरी है, 5 या 5 से अधिक लोग होना जरूरी है। अगर वो दोष मुक्त हो गए, इसका मतलब क्या है कि वो पार्ट नहीं थे डकैती का। अगर वो पार्ट नहीं थे इसका तो क्या होगा, वो अपराधी नहीं बना है डकैती का, वो कहां चले जाएगा, वो लूट में चला जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए, डकैती 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा लूट या लूट का प्रयत्न, या तो 5 लोगों के द्वारा या 5 से अधिक लोगों के द्वारा लूट लूट या फिर लूट का प्रयत्न, या तो लूट की गई हो या लूट का प्रयत्न किया गया हो, तो वह क्या है, डकैती है। यह आवश्यक नहीं है, मतलब यह ध्यान रखने वाली बात है कि यह आवश्यक नहीं है कि सभी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति लूट कारित करें। जैसे एक्सप्लेनेशन में बताया, ये जरूरी नहीं कि पांचों ही घर के अंदर या कहीं पर जहां पर मतलब वो डकैती डाल रहे हैं, लूट कर रहे हैं, वहां पर वो पांचों का होना जरूरी नहीं है। लेकिन क्या है कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, कारित करें या लूट कारित करने का प्रयत्न करें, या फिर लूट कारित करने का प्रयत्न वो कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं। लूट कारित करने वाले, दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, जो लूट कारित करने वाले हैं या लूट का प्रयत्न करने वाले,
और लूट के किए जाने में या लूट के प्रयत्न में उपस्थित होकर मदद करने वाले। मींस अगर इसमें कोई किसी की मदद भी कर रहा है, कोई किसी को रास्ता में खड़ा होकर वो देख रहा है कि कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, वो जस्ट हेल्प कर रहा है, बाकी अंदर नहीं गया है, ना उसने किसी को डराया ना धमकाया, वो बाहर खड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी वो मदद कर रहा है। लेकिन 5 अगर व्यक्ति हैं तो सभी डकैती के दोषी होंगे। तो चारों मतलब पांचों के पांचों ही, जो मदद कर रहा है, जो कमिट कर रहा है, सबके सब अगर 5 मिलाकर है तो सबके सब क्या होंगे, वो डकैती के दोषी होंगे। तो हमने स्टेप बाय स्टेप आपको चोरी बताया, थेफ्ट बताया, उसके बाद हमने आपको लूट बताया, लूट बताने के बाद हमने आपको फिर एक्सटॉर्शन बताया, एक्सटॉर्शन के बाद आज हमने आपको डकैती पढ़ाया। ये हमारा चैप्टर पूरा हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम आपको पढ़ाने वाले हैं डिफेमेशन, और बाकी सब वन बाय वन हम वीडियोस एक एक आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए हमारी लॉ से रिलेटेड वीडियो के साथ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। चल देन सी यू। कोई भी आपको दिक्कत हो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर भी आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाएं। सी यू, थैंक यू वेरी मच।